बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, या हम कहें थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने कंप्लीट की थी और उसी पे बेस हम न्यूमेरिकल कर रहे थे हमारे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक ट्रायंगल दी हुई है हमें जिसके अंदर डी सी पैरेलल टू एफ ई है और डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। तो जो गिवन है आप गिवन लिख लोगे, जो एम है स्टेटमेंट में एम लिख लोगे और कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी नहीं है। तो हम डायरेक्टली प्रूफ लिखेंगे इसका कि प्रूफ कैसे होगा। अगर मैं प्रूफ में देखूं और ट्रायंगल में लूं, ट्रायंगल ए बी और सी में, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी में डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है आपको, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे गिवन, देन इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन साइड इन प्रोपोर्शन ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ठीक है। ए बी इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें ए बी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने इसको इस रेशो में लिया ए डी बाय ए बी। उसके बाद ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में आप ए एफ बाय ए डी इक्वल टू ए ई बाय ए सी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों तरफ देखें तो ए ई बाय ए सी एंड ए ई बाय ए सी सेम है, तो ए ई बाय ए सी ए डी बाय ए बी के इक्वल है और यहां पर ए ई बाय ए सी ए एफ बाय ए डी के इक्वल है। तो इस केस में ये पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ये पार्ट इक्वल है। मगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूं, यहां से इक्वेशन सेकंड लिखता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए एफ बाय ए डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया बाय थ्योरम बीपीटी। आप यहां पर लिखोगे कि बीपीटी थ्योरम से आपने इसको प्रूव किया। तो जो आपने ये रेशो में लिखा तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम बेस बी सी, टू ट्रायंगल ए बी सी एंड यहां पर सेम बेस बी सी, टू ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम बेस बी सी फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन बी सी पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो यहां से मैं इसे इसके पैरेलल कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है पी आर पैरेलल टू बी डी, पी आर पैरेलल टू बी डी, तो बी डी कहां है, बी डी के पैरेलल है। दे मीट ए सी इन क्यू, ए सी पर क्यू पर मिल रहे हैं ये, एंड डी सी इन आर, डी सी पे कहां मिल रहे हैं ये, आर पर। तो आपको प्रूव करना है क्यू आर पैरेलल टू ए डी, क्यू आर पैरेलल टू ए डी। तो आपको इसे मिलाना होगा, क्यू आर पैरेलल टू ए डी, ठीक है। अब सबसे मेन चीज ये है कि अगर मैं क्यू आर को पैरेलल करूं ए डी के, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले तो समझिए क्यू आर पैरेलल टू ए डी कब होगी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जो ए डी को बेस मानकर अगर हम बनाएं, तो ट्रायंगल आपकी बन गई ये वाली, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ये। और इसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो क्यू आर है ये किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है।
तो ये प्रूव करने के लिए आपको अगर बीपीटी का कन्वर्स यूज करते हो आप तो ए क्यू अपॉन क्यू सी डी आर अपॉन आर सी आपको प्रूव करना है, या आपको सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ये इसको रेशो में प्रूव करना होगा। तो अगर मैं इसके अंदर ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लूं, आपको दिया है क्यू पी, क्यू पी जो है पैरेलल किसके है, क्यू पी पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ये इसके पैरेलल है। तो मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं सबसे पहले, इस ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल में जो आपकी ये क्यूपी लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये ए बी के पैरेलल है। तो आप यहां से कह सकते हो कि इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू ए बी गिवन, पी क्यू पैरेलल टू ए बी गिवन, देन पी सी या सी पी अपॉन बी पी इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी या बी पी इक्वल टू सी क्यू अपॉन ए क्यू। एक तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ हमें जो ट्रायंगल दी है वो ये दी है, ये ट्रायंगल आपको दी है कि इसके अंदर पी आर पैरेलल टू बी डी, पी आर पैरेलल टू बी डी, तो बी डी कहाँ है, पी आर पैरेलल टू बी डी, तो ये ट्रायंगल कंप्लीटली आपकी, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या दिया है कि ये जो पी आर है आपकी, ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल, किसके, बी डी के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी डी सी पी आर पैरेलल टू बी डी, देन सी पी अपॉन पी बी इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो पार्ट है सी पी अपॉन बी पी और सी पी अपॉन बी पी ये इक्वल है दोनों में, और इन दोनों इक्वेशन से अगर ये दोनों इक्वल है इन दोनों के, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे तो आप लिखोगे सी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि ये इसके पैरेलल कब होगा, ये इसके पैरेलल कब होगा, जब आपकी ये साइड जो होगी इनका रेशो या प्रोपोर्शन सेम होगा, सी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, यहां पर लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी सी क्यू बाय ए क्यू बाय सी आर बाय आर डी। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 दे लूँ या इसे मैं 3 दे देता हूँ, 3, इसे मैंने दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट दे दो, इसे सेकंड दे दो और इसे थर्ड। तो आप यहाँ से लिख सकते हो प्रूव्ड इन इक्वेशन 3, ठीक है। देन क्यू आर पैरेलल टू ए डी, यही हमें प्रूव करना था, क्यू आर पैरेलल टू ए डी। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये था बीपीटी कन्वर्स पर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी हमें दी हुई है जिसके अंदर साइड ए बी पे 2 पॉइंट्स डी एंड ई सच दैट कि ए डी इक्वल टू बी। और जब हमने डी को मिलाया, डी को पी से मिलाया और ई को क्यू से मिलाया, तो डी पी पैरेलल टू बी सी एंड ई क्यू पैरेलल टू ए सी। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब सबसे पहले जब भी पैरेलल लाइन आपको दी हुई हो या पैरेलल पूछी गई हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कौन सी थ्योरम का यूज करना है, कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम या बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है कि रेशो इक्वल कर दीजिए। तो हमें इसके लिए रेशो क्या चाहिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे रेशो तो चाहिए AP बाय CP BQ बाय QC, या ये भी कर सकता हूं कि CP बाय PA CQ बाय QB। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC में ही, अगर ABC ट्रायंगल में ही अगर मैं ये चीज यूज करूं जो गिवन है आपको, DP पैरेलल टू BC, DP पैरेलल टू BC, तो हम इसे लिख सकते हैं हम AD बाय BD इक्वल टू AP बाय PC या CP। और अगर मैं इसकी बात करूं कि EQ पैरेलल टू AC, तो भी मैं लिख सकता हूं, अब की बार ट्रायंगल ले लूंगा BAC, ट्रायंगल वही रहेगी लेकिन रेशो चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं BE बाय EA इक्वल टू BE बाय BA BQ बाय QC। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो BE बाय EA और AD बाय BD। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं BE की या बात करें हम AE की, इसी को लेते हैं AE की हम बात करें इस कितने पार्ट की, तो ये पार्ट किसके इक्वल है, ये पार्ट है आपका DE प्लस AD के, DE प्लस AD के इक्वल है। और जबकि AD मुझे दिया है BE के इक्वल, BE के इक्वल AD दिया है, तो मैं इस AD की जगह क्या लिख सकता हूं, DE प्लस BE लिख सकता हूं। और DE प्लस BE करने पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AE इक्वल टू BD। तो इस EA को मैं BD लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको लिख दूं BE बटे AD इक्वल टू BQ बटे QC। ठीक है, इसे BD। ठीक है, अब ये तो सेम हो गया लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BE और AD सेम है यहाँ पर, तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BE और AD सेम है तो इसको भी मैं कर सकता हूँ कि ये BE बटे BD इक्वल टू AP बटे PC, क्योंकि AD तो ऑलरेडी इक्वल है BE के, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में भी इस AD को चेंज कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, BD। अब देखिए इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल है, तो ये पार्ट आपस में भी इक्वल होंगे, तो ये पार्ट इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि AP बाय PC इक्वल टू BQ बाय QC। अब इस ट्रायंगल की बात करें AP बाय PC इक्वल टू BQ बाय QC, तो ये अगर आपस में है तो इन ट्रायंगल BAC AP बाय PC इक्वल टू BQ बाय QC, ये हमने प्रूव कर दिया, देन PQ पैरेलल टू AB किस थ्योरम से हो जाएगा पैरेलल, ये बाय कन्वर्ज ऑफ BPT हेंस प्रूव। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी जो क्वेश्चन दिया था हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, पॉइंट D एंड E आर
पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट कि ए बी एंड ए ई इक्वल एंड सो दैट बी सी ई डी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, कॉन्साइक्लिक वो पॉइंट होते हैं जो सर्कल में आपकी क्वाड्रिलेटरल बनती है। ये कहना चाहता है कि ये जो पॉइंट आपके, मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है और ये सी है, ये ई है और ये डी है, तो ये कॉन्साइक्लिक है, एक सर्कल के पॉइंट है ये। तो अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रही है, उसके पॉइंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि अपोजिट एंगल्स का सम, एंगल सी इक्वल प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री प्रूव करना है और ये एंगल 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि नंबर दे दीजिए एंगल्स को, जो हम यूज करें। इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल मैं 5 दे रहा हूं, इसे एंगल 6। तो मुझे जो प्रूव करना है वो क्या करना है, देखिए, टू प्रूव क्या करना है, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यूज करूं कि जो इसने गिवन है हमें इसके अंदर, वो क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी, एंड जो नेक्स्ट सेकंड गिवन है वो क्या है, ए डी इक्वल टू ए ई। ठीक है, फर्स्ट जो हमें गिवन है और सेकंड जो हमें गिवन है। इसके बाद मुझे चाहिए बी डी ई और सी पॉइंट, तो इसी का मैं यूज करूंगा। तो मैं इसमें से अगर ये माइनस करूं, सेकंड जो है फर्स्ट में से माइनस करें, तो ए बी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए ई। तो ए बी माइनस ए डी जब आपने किया, ए बी माइनस ए डी जब आपने किया, तो आपके पास रिजल्ट आया बी डी। और जब आपने ए सी माइनस ए ई किया, ए सी माइनस ए ई किया, तो आपके पास रिजल्ट आया सी। ये जो आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, बी डी इक्वल टू सी, और बी डी इक्वल टू सी ई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो वहीं से पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, और मैं यहां से कर लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू 4 वो हमें गिवन है, वो बाद में करते हैं। पहले तो आप इसको पैरेलल बनाइए, डी को इसके पैरेलल बनाते हैं। ए बी बाय बी डी, इसको 1 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो ए बी बाय बी डी एंड ए सी बाय सी ई कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। और ए बी बाय ए डी और ए सी बाय ए ई है, तो इसका मतलब क्या है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो अब हम यूज करते हैं जो हमें पता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है भाई? क्योंकि ए डी इक्वल टू ए ई है, ठीक है, दो साइड इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। 3 इक्वल टू 4 है, ये भी इसी कारण, इसका भी कारण यही है। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। याद है आपको डेमो में करवाया था कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये और ये एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये भी क्या आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल 5 एंड प्लस एंगल 4 आपका कितना आना चाहिए? एंगल 5 प्लस एंगल 4 आपका 180 डिग्री आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि एंगल 5 और एंगल 3 ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसको कट करिए तो एक ही साइड, पैरेलल लाइन के एक ही साइड बने एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इस तरह एंगल 6 एंड एंगल 4 का भी कितना होगा? 180 डिग्री।
ठीक है, देखें तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हमें प्रूव करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। तो इन रिलेशन में से कोई रिलेशन यूज करके क्या मैं एंगल, ये वाली चीज जो हमें प्रूव करनी है, प्रूव कर सकता हूं? इसका यूज कीजिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, देन यहां पर मैं एंगल 4 लिख सकता हूं इस एंगल 3 की जगह, और एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलर एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमें एंगल 4 के जगह पे क्या चाहिए? 3, तो एंगल 3 आ जाएगा, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। देन एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमारी थ्योरम कहती है कि अगर इनका अपोजिट एंगल 180 डिग्री के है तो ये एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। ये सारे के सारे चारों पॉइंट क्या है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि AD बाई DC दिया है, हमें एक ट्रायंगल दिया CAB जिसके अंदर AD बाई DC, BC बाई EC और CDE एंगल है ये आपका इक्वल है CED एंगल है आपका ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि CAB, ट्रायंगल CAB एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल के लिए मुझे प्रूव करना होगा CA इक्वल टू CB, और CA इक्वल टू CB प्रूव करने के लिए मुझे ये एंगल भी प्रूव करने होंगे इक्वल। या तो मैं ये साइड्स प्रूव कर दूं या मैं ये एंगल प्रूव कर दूं इक्वल। तो देखिए, अगर मैं इसे एंगल मान लेता हूं 1 और इसे मान लेता हूं 2, इसे 3 और इसे 4, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसका यूज करते हैं, क्योंकि AD बाई DC इक्वल टू BC बाई EC। AD बाई DC इक्वल टू BC बाई EC, ठीक है। BC बाई EC, ये BE है, ये BE है यहाँ पर, ये भी BE है, BC नहीं है ये, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन सेम देगा अगर देगा तो। AD बाई DC और BE बाई EC, तभी अगर ये रेशो प्रोपोर्शन सेम है तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू AB, कह सकते हैं। अगर DE पैरेलल टू AB है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? कौन से एंगल है? कोरस्पोंडिंग एंगल। एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तभी हम CA इक्वल टू CB करेंगे। तो क्या हम इन तीनों का यूज करके गिवन, क्या हम इन तीनों का यूज करके एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर सकते हैं? देखिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो ये तीनों आपस में जब इक्वल है, तो जब अगर हम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दूं और एंगल 2 इसके इक्वल प्रूव है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और हमें यही प्रूव करना है। अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो AC इक्वल टू BC, ये आप कह सकते हो कि CA इक्वल टू CB। अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केल्स, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नई थ्योरम के साथ फिर से हाजिर होते हैं। थैंक यू।